हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोहित एकेडमी चैनल पे। आज हम लोग वर्ब टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक करें दोस्तों। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ब का क्या क्या यूजेज होते हैं, मेनली जेंडर कंपटीशन पर्पस से, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब टॉपिक को, ठीक है। तो वर्ब टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना कोई देर किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहता है कि वर्ब टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम लोग हैं वो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि वर्ब से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनसे जेंडर कंपटीशन पर्पस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेंडर कंपटीशन एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो वर्ब है वो सिर्फ जेंडर कंपटीशन में ही काम आता है, और भी क्लासेस में काम आते हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद जो है वो जेंडर कंपटीशन एग्ज़ाम ही है, इसलिए मैं बार बार जेंडर कंपटीशन एग्ज़ाम पूछता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ मेरे चैनल का नाम है रोहित एकेडमी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मेरे चैनल पर पढ़ाए हुए किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेक्निकल टीम को बोल दूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दें। तो कहता है कि बिना कोई देर के चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि वर्ब होता क्या है। तो कहता है कि एनी वर्ड, ठीक है। कहता है एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, ठीक है। कि अगर कोई एक्शन को डिनोट करता है तो हम लोग इसको वर्ब कहेंगे, या फिर वर्ब इज कॉल्ड डूइंग वर्ड। कहता है कि अगर डूइंग वर्ड्स भी है तो भी हम उसको वर्ब बोलेंगे। यानी सिंपली हम लोगों को दिमाग में रखना है कि या तो एक्शन वर्ब या सॉरी एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, ये इट्स अ मैंगो, यहाँ पे इट्स जो है, ठीक है, यहाँ पे इट्स जो है ये वर्ब होगा, ठीक है। दूसरा है आई वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो यहाँ पे वर्क जो है ये भी आपका हो जाएगा क्या, ये भी आपका वर्ब होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो कहता है वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। पहला है मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो सिंपली सेंटेंस को फॉर्म करता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस पूरा करने में, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मॉडल्स हो जाएगा, दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। पहला हमने बोला था कि ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है। तो कहता है कि दे आर यूज्ड इन एडिशन टू अदर वर्ब्स। तो कहता है कि ये वैसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के अलावे यूज होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस को पूरा करने में, ठीक है। जैसे क्या है एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे राइटिंग जो हो गया ना ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ इज जो है ये राइटिंग को कम्प्लीमेंट किया, यानी कि इसका हेल्प किया सेंटेंस पूरा करने में, इसलिए यहाँ इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरा है यू आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे गोइंग जो है, ठीक है, ये गोइंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेन वर्ब होगा। लेकिन जब आर की बात करेंगे तो आर हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है कि मेन वर्ब के अलावा जो भी वर्ब्स यूज होते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा क्या था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था। तो कहता है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स में ही आएंगे, ठीक है। अब जनरली मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं वो ये होते हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, विल है, वुड है, शुड है, मस्ट है, और फिर आउट टू है। जैसे एक एग्जांपल हमने दे रखा है यहाँ पे,
ही कैन गिव यू मनी, ठीक है। अब जो आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना सारे वर्ड्स, मैं इसका एक एक करके यूज़ बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट इन डिटेल, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए फाइंड द एरर आउट, जो क्वेश्चन टाइप का होता है एलडीसी वगैरह में, वो आपका नहीं छूटे, ठीक है। तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, कहता है कि दिस मॉडल्स कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब। कहता है कि देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी जो होता है वो तीन होता है, पहला नीड हो गया, दूसरा डेयर हो गया, तीसरा यूज टू हो गया। तो जब भी नीड और डेयर का यूज करेंगे तो हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, जब भी हम लोग यूज टू का यूज करेंगे तो केवल और केवल एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, यूज टू, नीड एंड डेयर, ये तो आप तीनों हो गया कि तीन ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब एग्जांपल है आई नीड यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि नीड और डेयर का जब भी यूज करेंगे तो एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हो चुका है, ठीक है, कि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑक्सिलरी वर्ब का, पता है ऑक्सिलरी वर्ब का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे रूल नंबर 1 क्या कहता है, तो कहता है रूल नंबर 1 कि मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब्स। कहता है कि मोडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग कभी भी यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं करेंगे, ठीक है। कहता है दे आर ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। तो मोडल ऑक्सिलरी जो है वो जब भी यूज होगा तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज होगा। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। कहता है इट कैन नेवर बी यूज्ड एज मेन वर्ब, इट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैन जो हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। तो कहता है कि इसको हम लोग जब भी यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि लिफ्ट यहाँ ऑलरेडी मेन वर्ब आ चुका है। तो कैन जब भी होगा तो मेन वर्ब के रूप में ना होकर के हेल्पिंग वर्ब होगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है ही शुड वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ जो वर्क हो गया आपका ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब होगा, ठीक है, ये मेन वर्ब होगा। लेकिन शुड की हम लोग बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो वही कहता है पहला रूल, ठीक है, ये कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी का हम लोग जब भी यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, ना कि मेन वर्ब के रूप में। अब कहता है रूल नंबर 2, कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर not used in V1, V2, V3, ing or ACS form. Their forms don't change with subject, person और number। कहता मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी होते हैं उनको हम कभी भी V1, V2, V3, ing और एस और ES के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। इनका कभी भी फॉर्म्स जो है वो चेंज नहीं करेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन्स हो, ये कितना भी पर्सन्स ऑफ नंबर हो, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन्स हो। जैसे सी कैन हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डू और डज की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, अगर मान लीजिए हम ईट यूज करते हैं यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, सी ईट्स मैंगो, ठीक है, या सी हेल्प्स यू, ठीक है। तो हेल्प्स यानी कि इस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कैन जो है ना, ये सिर्फ कैन ही नहीं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें हम लोग कभी भी एस और ईएस नहीं लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर हम लोग ही लिखते, मान लीजिए ही लिखते, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते शुड में एस लगा देते, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही दूसरा रूल्स बोलता है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनका कभी भी फॉर्म्स चेंज नहीं होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। कहता है रूल नंबर 3, ठीक है, कहता है आउट टू एंड यूज्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाई 2 प्लस V1। कहता है कि जब भी हम सेंटेंस में आउट टू लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, आउट, ठीक है, जब भी आउट टू लगाएंगे या यूज्ड लगाएंगे, सॉरी मान लीजिए इसको आउट ही बोलो या यूज बोलो, तो उसके बाद 2 प्लस V1 100% आएगा। कैसे आएगा देखिए, एग्जाम्पल है वी आउट, ठीक है, हमने यहाँ आउट लगा दिया तो हमने क्या बोला कि आउट के बाद 2 प्लस V1 आएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, टू रिस्पेक्ट, ठीक है, आवर पेरेंट्स, यानी कि हम लोगों को अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ आउट लगाया। उसी तरह से मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल दिया यूज्ड का, ठीक है, यूज्ड यहाँ है क्या है,
ही यूज्ड आ गया, तो टू प्लस वी वन है तो टू कम लेट, कहता है ही यूज टू कम लेट। ठीक है, तो कहता है कि पहला रूल्स कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी का कभी भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ ही करेंगे, मेन वर्ब के रूप में भूल से भी नहीं करना है। दूसरा रूल्स कहता है मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा। तीसरा रूल्स कहता है जब भी आउट एंड यूज्ड होगा सेंटेंस में तो हम लोग उसके बाद टू प्लस वी वन को फॉलो करेंगे। ठीक है, कहता है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़। कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर जनरल कॉम्पिटिशन पर्पस। ठीक है, स्पेशली फॉर LDC एंड SSC CGL इवन इन MTS ऑल्सो, राइट। तो कहता है लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी दैट इज योर कैन एंड कुड। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, तो कैन और कुड पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं हर एक मॉडल ऑक्सिलरी को डिटेल में पढ़ाऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा कि क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आज टेक्निकल टीम में लगता है, टेक्निकल टीम ने आज लगता है थोड़ा ज़्यादा ही PPT को रंग बिरंगा बना दिया। मैं उस टीम को अपने बोल दूंगा कि अगली बार से वाइट बैकग्राउंड पे ही बनाए, उससे ज़्यादा अच्छा दिखता है। चलिए कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर वन। ठीक है, कहता है रूल नंबर वन क्या कहता है कि कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। ऑन द अदर साइड कुड डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। कहता है कि कैन जो है वो पावर को डिनोट करता है, ठीक है, एबिलिटी को डिनोट करता है और कैपेसिटी को डिनोट करता है। वहीं दूसरी तरफ कुड जो है वो पास्ट एबिलिटी को डिनोट करता है, यानी कि पास्ट में किसी की एबिलिटी क्या रह चुकी है। पावर को ये भी डिनोट करता है और कैपेसिटी को डिनोट करता है। अब जैसे एग्जांपल हमने लिखा है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो ये क्या है कि वह बक्से को उठा सकता है। तो ये बक्से को जब उठाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, कैपेसिटी हो गई। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, राइट। कहता है रूल नंबर टू हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन। कैन का दूसरा यूज जो है वो या तो परमिशन देने में या परमिशन लेने में यूज होता है। ठीक है, आप जैसे एग्जाम्पल है यू कैन गो नाउ, कि अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये परमिशन दे रहा है। तीसरा है कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। कैन का जो यूज होता है वो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के कारण, सॉरी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब क्या है कि जो उसकी जिसकी संभावनाएं बनी होती है। अब जैसे एग्जांपल ही देख लीजिए आप लोग। कहते हैं एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। कहता है हर कोई गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे जो है, ठीक है, तो ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि मेरे से भी गलती हो सकती है, आप लोगों से भी गलती हो सकती है। ठीक है, और मैं तो खुद पढ़ाना ही स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे से गलतियाँ होगी, धीरे धीरे चीज़ें सभी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, कहता है अब रूल नंबर जो फोर्थ है, ठीक है, तो कहता है रूल्स फोर्थ है, कहता है कि कुड इज यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कुड का क्या चीज़ में यूज है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी। अब रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, तो कहते हैं कि जिसकी होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है देयर कुड बी, ठीक है, ए बॉम्ब अंडर योर सीट। कहता है कि आपके सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी है। कहता है कि जो बोल रहा है वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी का यूज़ होता है। रोल नंबर 5 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि कैन शोस फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ओके, वाइल कुड शोड फॉरवर्ड रिक्वेस्ट। कैन जो है वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट को शो करता है, जबकि कुड जो है वो फॉरवर्ड रिक्वेस्ट को शो करता है। तो आप लोग ये सभी वर्ड्स को माइंड में रखेंगे ताकि एरर फाइंड करने का क्वेश्चन आए, तो इससे आप लोग याद करें वर्ड्स और वहीं पे तुरंत आंसर दे दें। अब जैसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, कैन आई टेक योर स्कूटर। ठीक है, कहता है कि ये जो है कि क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ, तो ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ फ्रेंडली रिक्वेस्ट आ गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, तो ये जो है ये फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गया कि क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। अब रूल नंबर 6 जो है इस, ठीक है, कैन और कुड का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स है। कहता है कि बोथ एबल टू,
ठीक है, बोथ एबल टू एंड कुड और कैन शो कैपेसिटी, ठीक है, कहते हैं एबल टू और कुड और कैन, ये सभी जो है ये कैपेसिटी को शो करता है, इसलिए ये कभी भी एक साथ यूज नहीं होगा। जी कैसे नहीं होगा, देखिए, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो अगर कैन नॉट लग गया, ठीक है, तो एबल नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है कैपेसिटी को शो करता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये तो सही होगा, ठीक है। क्यों सही होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने कहा है कि कुड और कैन के साथ नहीं आ सकते एबल टू, बाकी सभी के साथ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैन और कुड का हम लोगों ने क्या किया, रूल्स देखा, ठीक है। तो इसको आप लोग 2 बार 3 बार वीडियोस स्लो मोशन में करके देख लोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आसानी से समझ आ जाएगा। और पीडीएफ अगर चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्निकल टीम को मैं बोल दूंगा डाल देगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, मे पढ़ेंगे, ठीक है, माइट पढ़ेंगे और मस्ट पढ़ेंगे, इन तीनों का यूज़ पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 1 से, ठीक है, कहता है कि मे सोच पॉसिबिलिटी। अब सबसे पहला यूज़ जो है मे का, वो क्या है, पॉसिबिलिटी शो करता है, यानी कि संभावना शो करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इट मे रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है, तो होगी भी या नहीं भी होगी, तो ये संभावना व्यक्त करने के लिए यूज होता है। दूसरा है रूल 2, मे एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब कहता है कि मे का यूज होता है विलिंगनेस शो करने को ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जिसमें ब्लेसिंग या कर्स वगैरह यूज किया जाता है उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, तो यहाँ पे क्या है, ये विलिंगनेस शो कर रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने का एक ये भी तरीका है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, ठीक है। तीसरा रूल्स है, कहता है वी यूज में इन सबऑर्डिनेट क्लाउज इफ प्रिंसिपल क्लाउज इज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एंड द सबऑर्डिनेट क्लाउज स्टार्ट विथ दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एंड द सबऑर्डिनेट क्लाउज डिनोट्स अ पर्पस। कहता है हम लोग मे का यूज एक और केस में करेंगे, कब करेंगे, कि सबऑर्डिनेट क्लाउज सॉरी प्रिंसिपल क्लाउज जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लाउज 3 वर्ड्स से, ठीक है, 3 वर्ड से यूज हो, डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, तो हम लोग इस यहाँ पे भी मे का यूज करेंगे। अब जैसे प्रिंसिपल क्लाउज क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज देखिए वी ईट, ठीक है, ये वी ईट जो हो गया ये प्रेजेंट में है। और फिर क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज स्टार्ट विथ डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, तो यहाँ पे सो डैट से है स्टार्ट, यहाँ देखिए, ठीक है। तो उसके बाद बी मे लीव, तब हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मे का यूज़ किया है। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होना चाहिए डैट, सो डैट या इन ऑर्डर डैट से, तब हम लोग मे का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 4 कहता है कि माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी और मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी बहुत कम संभावनाएं होती है, वहीं मे जो है वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज को शो करता है, और ये 50-50 शो करता है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, he might pass the exam but seeing his intelligence I don't have much of, यानी कि वो एग्ज़ाम पास कर जाए लेकिन उसकी इंटेलिजेंसी को देखते हुए मुझे बहुत कम उम्मीद है, तो ये लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि वो एग्ज़ाम पास कर जाए, लेकिन उसके इंटेलिजेंसी को देखते हुए मुझे उम्मीद कम है। और मे का तो एग्जाम्पल वही है, इट मे रेन टुनाइट, यानी कि पॉसिबिलिटी बनाए हुए है कि बारिश हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब है रूल नंबर 5, ठीक है, तो कहता है मस्ट का यूज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो मस्ट का यूज जो है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी के है, ठीक है। माइट लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, मे पॉसिबिलिटी को शो करता है, और माइट ग्रेटर पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर, तो ही मस्ट बी रिच, कहता है कि वह 5 स्टार होटल में रहता है और फ्लाइट से ट्रेवल करता है,
इसका मतलब वो निश्चित ही अमीर व्यक्ति होगा। अब रूल नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। when may shows respect और request, ठीक है, it is always used in interrogative form। कद अगर जब भी हम लोग may का यूज़ request और respect में करेंगे तो हमेशा ये interrogative sentence में आएगा। अब जैसे may I come in, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आया। अब है नोट्स में, इसको भी ध्यान रखना है, जैसे कैन और कुड के साथ एबल का यूज़ नहीं होता है, उसी तरह से मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग होता है। कैसे होता है देखते हैं। ही मे पॉसिबली कम टुमारो, तो जब मे ही लग ही गया तो पॉसिबली का कोई काम ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉसिबली ऑलरेडी काट रखा है। यहाँ पे सिंपली हम लोग कह सकते हैं ही मे कम टुमारो, राइट। कहते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे सैल और विल का। क्या पढ़ेंगे, सैल और विल का। तो इसमें रूल नंबर 1 में कहता है कि सैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी इन फ्यूचर टेंस, ऑल अदर पर्सन्स टेक विल। तो सबसे पहला रूल है कि आई और वी के साथ सैल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में, बाकी जितने भी पर्सन्स हो गए उसके साथ विल यूज होगा। जैसे एग्जांपल है आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, तो ये तो सिंपल है कि भैया आई लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे शैल ही यूज होगा। या वी भी होता तो भी शैल यूज होता, लेकिन वही ऑल अदर पर्सन्स जो है, जैसे ही है तो ही के साथ क्या लिखे हम लोग, विल लिखे कि ही विल कम विथ मी। लेकिन दूसरा पॉइंट्स जो है ये नोट्स बना के आप लोग देख लेना, अच्छे से इसको दिमाग में रखना कि शैल इज यूज्ड विद सेकंड पर्सन। अगर हम लोग शैल का यूज करना चाहें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये क्या शो करता है, कमांड को शो करेगा, प्रॉमिस को शो करेगा, थ्रेट को शो करेगा, डिटर्मिनेशन को शो करेगा, कंपल्सन को शो करेगा, प्रॉमिस को शो करेगा। अच्छा, ये टेक्निकल टीम से गलती हो गई, थ्रेट और डिटर्मिनेशन कंपल्सन को फिर से डाल दिया, कोई नहीं। और यहाँ पे एडवाइस को शो करेगा। और विल को यूज़ अगर हम लोग करना चाहें आई और वी के केस में, यानी आई और वी के साथ, तो यहाँ विल का यूज़ कर सकते हैं। वो सभी इन्हीं सब वर्ड्स को डिनोट करेगा। जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, तो यू के साथ हम लोग जब भी लगाएंगे विल लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग शैल इसलिए लगाए क्योंकि ये कमांड को शो कर रहा है, ठीक है, कि तुमको एक बार में रूम छोड़ देना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है आई विल हेल्प यू कम व्हाट मी, तो यह क्या हो गया, प्रॉमिस शो किया। क्यों किया, कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा चाहे तो भी हो जाए। तीसरा है ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, तो ये थ्रेटेंड है, ठीक है, ये थ्रेटेंड है। कहता है कि आउटसाइडर्स अगर घुसेंगे तो वो मार ही जाएंगे या मारा ही जाएंगे। जैसे अब आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग पर पड़ा सा है, लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है विल लगाने का, तो यहाँ हम लोग क्या लिखा है, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। तो ये जो है ये डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है कि मैं हाँ कड़ी मेहनत करूंगा और अच्छा मार्क्स लाऊंगा। पांचवा है विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, तो ये क्या शो कर रहा है, तो ये कंपल्सन को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा कि शैल का यूज हमेशा आई और वी के साथ करेंगे और अदर पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट केस हम लोग नोट में पढ़े हैं कि जब भी कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन ये सब को शो करने के लिए हो, तो हम लोग शैल का यूज जो है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं और विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें रूल नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट अस विल हैव शैल वी इन द क्वेश्चन टैग। इसका ही एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं तब क्वेश्चन टैग में हम लोग शैल वी लगाते हैं। अब क्वेश्चन टैग जिन लोगों को पता है तो सही है, अगर नहीं पता है तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो है वो शैल बी लगेगा। रूल नंबर 3 देखिए, कहता है शैल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन टू मेक सजेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कहता है शैल का यूज अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन में करते हैं तो इसका यूज हम लोग सजेशंस के रूप में भी कर सकते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में, ठीक है। जैसे में शैल वी टॉक टू मैनेजमेंट, क्या मुझे मैनेजमेंट से बात करना चाहिए, ठीक। अब कहता है कि ये जो रूल्स हैं, रूल नंबर 3 जो है ये कभी भी अप्लाई नहीं होगा अगर सेकेंड पार्ट जो है या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, ठीक, या तो हैबिचुअल एक्शन हो जाए, ठीक, या तो जनरल फैक्ट हो जाए, या फिर एडम और फ्रेज हो जाए। कहता है कि एग्जाम्पल जैसे ही सेड दैट मैन इज नॉट अ मशीन, तो मैन इज नॉट अ मशीन जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिख देंगे ही सेड दैट मैन वाज मशीन, ठीक ना। तो ये रूल्स कहने का मतलब यही हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, रूल नंबर 4। कहता है इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर वन आफ्टर अदर एंड द फर्स्ट एक्शन डिपेंड्स ऑन सेकेंड, कहता है कि अगर दो एक्शन एक के बाद तुरंत दूसरा हो रहा है फ्यूचर में और पहला एक्शन जो है वो दूसरे पर निर्भर करे, तब क्या होगा, पहला एक्शन होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक, और दूसरा एक्शन होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। यानी कि दो काम एक के बाद तुरंत दूसरा हो रहा है और पहले पे जो है ना दूसरा डिपेंड कर रहा है, तब क्या होगा कि, हाँ, तब क्या होगा कि पहला जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और वहीं दूसरा जो है वो आपके सिंपल फ्यूचर होगा। जैसे आई विल कम, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, तो ये गलत है। या क्या कर रहा है कि एक के बाद तुरंत काम हो रहा है कि अगर मैं आऊँगा तब मिलूंगा, ठीक है, और पहले पे सेकेंड वाला डिपेंड कर रहा है, तो इसको जब भी रहना होगा तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहना होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, इफ आई कम आई विल मीट यू, कि अगर मैं आया तो तुमसे मिलूंगा। नोट में क्या है, सिंपल फ्यूचर इज नेवर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स, इंस्टेड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज। कहते सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम लोग कभी भी नहीं करेंगे इन सारे वर्ड्स के बाद, क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि इन वर्ड्स का क्या यूज है, तो इन वर्ड्स से आप लोगों को बना के सेंटेंस दे दिया जाएगा एग्जाम में और बोलेगा फाइंड द एरर आउट, तो इन वर्ड्स को याद रखेंगे, जैसे इफ है, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, until, बिफोर, आफ्टर एंड व्हेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो वुड का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वुड का भी यूज़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पर्पज से। जैसे रूल नंबर 1 है, कहता है वुड इज यूज टू एक्सप्लेस पास्ट हैबिट। अब वुड का यूज़ हम लोग पास्ट हैबिट बताने के लिए कर सकते हैं। एक मिनट गाइस, मैं चार्ज लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप को। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। राइट, तो कहता है कि वुड का यूज जो है, ठीक है, वुड का यूज जो है वो पास्ट हैबिट बताने के लिए होता है। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं जो स्कूल था ना वो बस से जाया करता था, तो ये पास्ट हैबिट हो गया कि जाया करता था, तो इसलिए यहाँ पे वुड का यूज हम लोग करेंगे। रूल नंबर 2 है, वुड शोज प्रेफरेंस और चॉइस व्हेन इट कम्स विद रेदर। अगर कोई भी चॉइस या प्रेफरेंस रेदर के साथ आएगा तो हम लोग वुड को यूज करेंगे। जैसे वुड रेदर डाई देन बेग, यानी कि वह भीख मांगने से अच्छा मर जाएगा, तो ये रेदर के साथ आया, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वुड का यूज किए, ठीक। अब जैसे रूल 3 है, कहते हैं द सेंटेंस इज इन पास्ट इट विल कंटिन्यू इन पास्ट। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, तो उसका जो सॉरी, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही कंटिन्यू करेगा, ना कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा। जैसे ही होप्ड ही विल वुड पास एग्जाम, तो यहाँ पे विल नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के इसको काट चुका हूँ, यहाँ पे जब भी लगेगा तो वुड ही लगेगा। अब रूल नंबर 4 है, वी कैन यूज इधर वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्लेन पास्ट रूटीन एक्शन। अब कोई भी पास्ट रूटीन एक्शन हो तो उसके लिए हम लोग वुड का यूज करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे या सिंपल पास्ट टेंस, तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई वुड रिटर्न ऑन फुट, ठीक है, कहता है कि आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं पैदल आया करता था, तो ये क्या हो गया, पास्ट रूटीन एक्शन हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वुड का यूज़ किए, ठीक है। कहता है कि अब रूल नंबर 5 जो है वो है वुड इज यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लाउज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंस।
प्रिंसिपल क्लाउज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंस, यानी इमेजिनेटिव सेंटेंस हो गया काल्पनिक। और वाक्य कतई इफ आई वर अ बर्ड, कि अगर मैं एक पक्षी होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पे जो है ना, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया ये पार्ट, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और इमेजिनेटिव भी हो गया। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज में हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान देना कि इमेजिनेटिव सेंटेंस में आई के बाद हमेशा वर आता है। इससे भी क्वेश्चंस आप लोगों को फाइंड द अराउंड देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक ना। तो ये हो गया कि इमेजिनेटिव सेंटेंस हो तब हम लोग जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में है उसमें वुड लगाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब कहता है रूल नंबर 6, वुड इज यूज्ड एज द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब कहता है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो नरेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप लोगों को पता है तो सही है, नहीं तो मैं नरेशन को भी कवर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, इसलिए है वुड का यूज हुआ। अब है रूल नंबर 7, वुड इज यूज फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहता है अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो ना तो वहाँ हम वुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कहता है वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए वुड यूज हुआ। अब रूल नंबर 8 देखते हैं, वुड डिनोट्स प्रोबेबिलिटी। अब वुड का यूज जो है वो प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, जैसे वुड बी स्लीपिंग, सो रहा होगा। तो ये क्या है कि ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, बोलने वाला, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी केस में चला जाएगा। तो यहाँ पे वुड हम लोग डाल दिए। अगर रूल नंबर 9, कहता है वुड एक्सप्रेसेस अ विश। कहता है वुड जो है वही इच्छा को भी व्यक्त करता है। कैसे, जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, मेरी इच्छा है कि भारत एक विकसित देश बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इच्छा है तो इच्छा को भी व्यक्त करने के लिए हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं। अब रूल नंबर 10 है, कहता है वुड लाइक टू शो विश। कहता है कि वुड जो है वो विश को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो यही दोनों एक ही रूल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोग शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शुड जो है वो रूल नंबर 1 है इसका, कि शुड इज यूज टू एक्सप्रेस सजेशन और एडवाइस। शुड का यूज़ हम लोग सजेशन या एडवाइस को शो करने के लिए करते हैं। कैसे, पहला एग्जांपल, यू शुड स्टडी इंग्लिश ऑन रोहित एकेडमी। कहता है कि आप लोगों को रोहित एकेडमी पे इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो ये क्या हो गया, या तो सजेशन मान लो या एडवाइस मान लो मेरे तरफ से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शुड का यूज़ किए। अब रूल नंबर 2 में है, कहता है इफ शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट इट शोज नेगेटिव पर्पस। अगर हम लोग शुड का यूज़, ठीक है, अगर हम लोग शुड का यूज़ लेस्ट की बात करेंगे तो ये नेगेटिव पर्पस को शो करेगा, नेगेटिव पर्पस को ये शो करेगा, ठीक है। नेगेटिव पर्पस को ये शो करेगा, है कि नहीं। जैसे में एग्जांपल है, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वह तेज़ दौड़ रहा है ताकि नहीं तो वो ट्रेन मिस कर देगा, तो ये नेगेटिव पर्पस है। अब नोट है, लेट्स कैन टेक V1 पर प्लूरल फॉर्म इवन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, लेट्स डज नॉट टेक नॉट आफ्टर इट। कहता है लेट्स जो है वो V1 लेगा लेकिन प्लूरल फॉर्म लेगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के भी साथ, ये प्लूरल फॉर्म ही लेगा। कैसे, जैसे टेक केयर लेस्ट यू और ही फॉल। तो यू तो फॉल आएगा ही आएगा, अब ही देख करके आप लोग फॉल्स मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। यही यहाँ समझाने के कोशिश किया गया। और एक चीज़ और है कि लेट्स के बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब है आउट टू, और मुझे लगता है मुश्किल से 15 मिनट्स का और वीडियो बचा होगा। आउट टू का यूज़ हम लोग करते हैं सिंपल मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी में, ठीक है। जैसे वी आउट टू लव आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये मोरल ऑब्लिगेशन हो गया। अब मस्ट हम लोग पढ़ेंगे। मस्ट का रूल नंबर 1 है, मस्ट इज यूज टू डिनोट कंपल्सन, यानी कि मैंडेटरी। जैसे कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, यानी कि लोगों को पेन से लिखना है, तो ये कंपल्सन हो गया, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज़ किए। अगर रूल नंबर 2, मस्ट ऑल्सो शोज
फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, ठीक है, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। जैसे एग्जांपल है इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, तो ये फिक्स्ड डिटर्मिनेशन हो गया। रूल नंबर 3, मस्ट एक्सप्रेसेस ड्यूटी, कहते हैं मस्ट जो है वो ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे क्या है, अ सोल्जर्स मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, तो यहाँ क्या शो कर रहा है, ड्यूटी शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग पढ़ेंगे यूज टू का यूज़। तो यूज टू का यूज़ रूल नंबर 1 क्या है, यूज टू डिनोट पास्ट हैबिट और सिचुएशन। अगर पास्ट हैबिट और सिचुएशन को आप दिखाना चाहो तो यूज टू से दिखा सकते हो। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वह 10 बजे तक पढ़ा करता था, ये क्या हो गया, पास्ट हैबिट या सिचुएशन हो गया। रूल नंबर 2, कहता है यूज टू और यूजेस टू does not show present routine action, instead simple present tense is used for such purpose। most important rules, क्यों, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अभी प्रेजेंट रूटीन को शो कर दें यूजेस टू लगा करके, तो ये हो जाएगा यूजेस टू लगा करके प्रेजेंट रूटीन हमारा, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट रूटीन जब भी होगा तो यूजेस टू को लगाकर कभी नहीं होगा। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, तो ये रॉन्ग होगा। इसको हम लोग कैसे शो करेंगे भाई, तो इसको हम लोग शो करेंगे कि ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गो टू बेड, तो ये जो होगा ये हमारा सही होगा, ठीक है, ये हमारा सही होगा, ठीक है। अब हम लोग ये नहीं करेंगे कि अगर हम लोग प्रेजेंट रूटीन को सिखाना चाहें तो यूजेस टू करके दिखा देंगे, तो ये गलत होगा। नोट में क्या है, कहते हैं V1 प्लस ING इज यूज्ड आफ्टर वर्ब प्लस यूज टू, इट शोज हैबिचुअल एक्शन। कहते हैं अगर अब वर्ब प्लस यूज टू के बाद V1 प्लस ING शो होता है, ये हैबिचुअल एक्शन शो करता है। जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अब इम्पॉर्टेंट रूल्स है एंड आई थिंक दिस इज योर लास्ट टॉपिक। कहता है कि इन द फॉलोइंग केसेस, कहता है 2 प्लस V1 इज नॉट यूज, किस केस में 2 प्लस V1 यूज नहीं होगा आगे देखेंगे। कहता है कि V1 प्लस ING इज यूज, 2 प्लस V1 की जगह पे V1 प्लस ING को यूज करते हैं आफ्टर 2। कहता है 2 इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव, 2 प्लस 1, 2 जो है यहाँ पे इन्फिनिटिव का भाग नहीं होता है, यहाँ पे 2 जो है वो एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज होगा। और जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उसके बाद भी यूज अ वर्ब, तो फिर वर्ब जो है वो V1 प्लस ING के फॉर्म में आते हैं, किसके फॉर्म में आते हैं, V1 प्लस ING के फॉर्म में। कहता है कि अब कुछ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं या जो भी कहो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बी यूज टू, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, prone to। अब एग्जाम्पल है ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो यहाँ पे एडिक्टेड यहाँ पे है, ठीक है। एडिक्टेड यहाँ पे ये वर्ड मिला तो हम लोग V1 प्लस ING के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे V1 प्लस ING के रूप में यूज है, स्मोकिंग है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो हम लोग यूज करेंगे वो डेयर और नीड का यूज देखेंगे, ठीक है। तो कहते हैं डेयर और नीड, रूल नंबर 1 कहता है कि डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज बोथ मेन वर्ब एंड मोडल। कहता है डेयर और नीड का यूज आप लोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मोडाल के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में यूज कीजिए या मोडाल के रूप में यूज कीजिए। अब एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कहता है डेयर एक्सप्रेसेस चैलेंज और करेज। डेयर का यूज चैलेंज या यानी कि चैलेंज या साहस के लिए, साहस से भरा जो सेंटेंस है उसमें यूज करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ चैलेंज और करेज लिखे हैं। नीड एक्सप्रेसेस रिक्वायरमेंट, वो भी दूसरी तरफ नीड का जो नीड जो एक्सप्रेस करता है वो रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करता है। जैसे ही नीड्स मी, राइट, कहता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो उसे मेरी ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो नीड हम लोग डालेंगे। जो नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नोट जो है इसको ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। कहता है नीड और डेयर इज जनरली नॉट यूज्ड एज मोडाल इन पॉजिटिव सेंस।
कहते हैं नीड और डेयर का हम लोग यूज़ पॉजिटिव सेंस में कभी नहीं करेंगे। आई नीड हेल्प हिम, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या यूज करेंगे, आई नीड टू हेल्प हिम। ठीक है, कहता है नेक्स्ट टॉपिक। अब कहता है कि कुछ पॉइंट्स होंगे आई थिंक, जैसे 2 + V1 कम्स आफ्टर नीड एंड डेयर इफ नीड एंड डेयर आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। कहता है कि 2 + V1 जो है वो नीड और डेयर के बाद तभी आएगा जब नीड और डेयर का यूज़ पॉजिटिव सेंस में किया गया। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ये पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। तो नीड्स के बाद जब भी आएगा तो 2 + V1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया, जैसे इफ नीड और डेयर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इज फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव, जैसे आई नीड नॉट कम टुमारो, तो नीड का यूज नेगेटिव सेंस में किया गया, तो इसलिए यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया गया। अब नोट देखिए आप लोग, कहता है व्हेन सम मॉडल्स आर यूज्ड इन फॉर्मूला मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। देयर इज अ हिडन मीनिंग इन द सेंटेंस विच इज अपोजिट टू मीनिंग ऑफ सेंटेंस। कहते हैं कोई भी मॉडल हो, ठीक है, अगर उसका यूज हम लोग इस फार्मूला पे किए, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, तब उसका मीनिंग कुछ और होगा लेकिन आपको देखने में कुछ और लगेगा। जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, इसका मेन मीनिंग, हिडन मीनिंग क्या है कि आई डिडंट स्कोर दो आई हैड द एबिलिटी, मेरे पास क्षमता तो था लेकिन फिर भी मैंने स्कोर नहीं किया, ठीक है। कहता है कि चलेगा, इसी के साथ मेरा भर्व टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में आपको सॉरी अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कैरियर सजेशन लेना हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ठीक है, क्योंकि आप लोग ही हमारा मोटिवेशन है। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ, चाहे मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो या 1 मिलियन हो जाए या 10 मिलियन हो जाए, मैं कभी भी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं लूँगा किसी भी स्टूडेंट से। टेक केयर गाइस, बाय बाय।